नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। बीजेपी में शामिल होने के 2 दिन बाद शुभेंदु अधिकारी विधानसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे हैं। शुभेंदु ने विधानसभा से इस्तीफे के सिलसिले में स्पीकर से मुलाकात की है। स्पीकर ने इस्तीफे को लेकर शुभेंदु को बुलाया था। ऐसे में आज उन्होंने स्पीकर के सामने मौजूदगी दर्ज करवाई है और इस्तीफे को लेकर अपना पक्ष भी रखा है, जिसके बाद उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, इस्तीफा शुभेंदु अधिकारी का मंजूर कर लिया गया है। स्पीकर ने उनको तलब किया था, स्पीकर ने उनको बुलाया था, स्पीकर से मुलाकात करने पहुंचे शुभेंदु अधिकारी और इस मुलाकात के बाद शुभेंदु का इस्तीफा स्पीकर ने मंजूर कर लिया है। और अब बैटल ऑफ बंगाल में आज की 4 बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। आज सबसे पहले नादिया से बड़ी खबर सामने आई, जहां दुकानों और मकानों की दीवारों पर लिखी धमकी भरे संदेशों से सनसनी फैल गई। बांग्ला में लिखे संदेशों में बीजेपी को वोट देने पर खून बहाने की धमकी दी गई थी। 2 दिन पहले ही टीएमसी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी को अपने खेमे में शामिल कर बीजेपी ने ममता बनर्जी को जोर का झटका दिया था। आज टीएमसी ने भी बीजेपी के घर में सेंध लगा दी है। बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल ने टीएमसी ज्वाइन कर ली है। वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने आज स्पीकर से मुलाकात करके विधानसभा से इस्तीफा देने पर अपना पक्ष रखा है, अपनी बात रखी। इसके बाद स्पीकर ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। वहीं बंगाल में ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति का कामकाज देख रहे प्रशांत किशोर ने आज एक बड़ा दावा किया। बीजेपी लाख कोशिशों के बाद भी दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाएगी। ये दावा प्रशांत किशोर ने ट्विटर पर किया। तो ये 4 बड़ी खबरें हैं आज की जो पश्चिम बंगाल से आई हैं। बीजेपी सांसद की पत्नी सुजाता मंडल अब टीएमसी का हिस्सा बन गई हैं। सुजाता ने टीएमसी के वरिष्ठ नेता सौगत रॉय और कुणाल घोष की मौजूदगी में टीएमसी ज्वाइन की। सुजाता मंडल सौमित्र खान की पत्नी है। सौमित्र खान 2019 में बीजेपी के टिकट पर सांसद बने थे। खास बात यह है कि बीजेपी में आने से पहले सौमित्र खान भी टीएमसी में थे। 2014 में सौमित्र खान टीएमसी के टिकट पर सांसद बने थे, लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। सुजाता मंडल ने लोकसभा चुनाव में अपने पति के लिए प्रचार किया था, बीजेपी के लिए वोट मांगे थे, लेकिन अब वो टीएमसी का हिस्सा बन गई हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी बंगाल में दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी। प्रशांत किशोर ने ऐसा नहीं होने पर स्पेस छोड़ देने की बात कही है। इस पर बीजेपी महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार किया। उन्होंने ट्विटर पर इसका जवाब दिया और लिखा कि बंगाल में बीजेपी की सुनामी चल रही है और रिजल्ट के बाद प्रशांत किशोर को अपना काम समेटना पड़ेगा। आपको सबसे पहले दिखाते हैं प्रशांत किशोर ने ट्विटर पर क्या लिखा है। बीजेपी को लेकर जरूरत से ज्यादा ही प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन असलियत यह है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को दहाई के आंकड़े को पार करने में भी संघर्ष करना पड़ेगा। कृपया इस ट्वीट को सेव कर लें। अगर बीजेपी ने बेहतर किया तो मैं निश्चित तौर पर इस जगह को छोड़ दूंगा। हालांकि प्रशांत किशोर ने यह साफ नहीं किया कि वो कौन सा स्पेस छोड़ देंगे, ट्विटर या फिर चुनाव रणनीति का कामकाज। प्रशांत किशोर के इस ट्वीट पर बीजेपी की तरफ से कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार किया। उन्होंने प्रशांत किशोर के ट्वीट के करीब आधे घंटे बाद ही इसका जवाबी ट्वीट करते हुए चुनावी रणनीतिकार को बंगाल के रिजल्ट के बाद अपना काम छोड़ देने की नसीहत दी। उन्होंने लिखा क्या है वो भी आपको बताते हैं। बीजेपी के बंगाल में जो सुनामी चल रही है, सरकार बनने के बाद इस देश को एक चुनावी रणनीतिकार खोना पड़ेगा। इसमें तंज भी है और नसीहत भी है।